सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोली चलाने के लिए जिस आरोपी अनुज ने हथियार मुहैया कराए थे, उस अनुज की पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। अनुज के घर वालों का इल्जाम है कि अनुज खुदकुशी कर ही नहीं सकता, बल्कि ये सीधे सीधे कत्ल का मामला है। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर के बाहर हुई शूटआउट की इस वारदात में जिस ट्विस्ट एंड टर्न की शुरुआत हुई थी, वो हर दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। 1 मई को इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी अनुज थापन ने मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की हवालात में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। लेकिन अब मरने वाले शख्स के घर वालों ने जो इल्जाम लगाया है वो चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि उनके बेटे अनुज थापन की मुंबई पुलिस ने दबाव में हत्या कर दी, क्योंकि एक तरफ बॉलीवुड सेलिब्रिटी सलमान खान है तो दूसरी तरफ गरीब मजदूर। मामला कितना संगीन है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि सुसाइड की ये वारदात कस्टोडियल डेथ के दायरे में आती है और ऐसे मामलों की जांच की जिम्मेदारी अक्सर सीआईडी के हवाले की जाती है, क्योंकि जांच के दायरे में कोई और नहीं बल्कि खुद पुलिस होती है। और मुंबई में हुई इस लेटेस्ट कस्टोडियल डेथ के केस में भी कुछ ऐसा ही है। हवालात के वॉशरूम में अपने गले में फंदा लगाने वाले अनुज थापन के घर वालों को इस मौत पर शक है। घर वालों ने कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर अनुज की जान कैसे गई। और तो और अनुज के गांव के सरपंच मनोज गोदारा ने भी इस मामले में मुंबई पुलिस के दबाव में होने की बात कही और कहा कि पुलिस ने ही अनुज की जान ले ली और उसे खुदकुशी का रूप दे दिया। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੇ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੋ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ डिजिटल जमाना है, सारे सबूत पुख्ता मिल जाएंगे जो जांच होगी। कि अनुज थापन की मौत के बाद ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि जो राज अनुज थापन को पता थे, क्या वो राज ही बनकर रह जाएंगे। अनुज थापन को इंटेरोगेट किया जा रहा था, उससे पूछताछ की जा रही थी, पर बहुत से ऐसे राज उसने नहीं बताए थे, बहुत सी इंफॉर्मेशन उससे लेनी बाकी थी, जो इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस उससे पता नहीं कर पाई थी। क्या वो अब राज ही बनकर रह जाएगा। 14 अप्रैल को सामने आई इन तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया था, जब बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर बाइक से आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और फायरिंग करने वाले दोनों शूटर गुजरात के भुज से पकड़ लिए गए। लेकिन इस वारदात के 17 दिन बाद इस मामले में आए एक नए ट्विस्ट ने हर किसी को चौंका दिया है। ट्विस्ट ये है कि इस केस के एक अहम आरोपी ने मुंबई पुलिस की हिरासत में ही फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। ये वो मुलजिम है जिसे मुंबई क्राइम ब्रांच ने शूटआउट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और उस पर सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटरों को हथियार सप्लाई करने का इल्जाम था। मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में मौजूद क्राइम ब्रांच के दफ्तर में रोज की तरह कामकाज चल रहा था। इस बीच हवालात के बाहर पहरा ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों ने यह गौर किया कि एक हवालात में बंद एक मुलजिम काफी देर से वॉशरूम से बाहर नहीं निकल रहा। ये वॉशरूम हवालात के अंदर ही मौजूद है। अब पुलिस वालों ने पहले वॉशरूम में दस्तक दी और जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर की तस्वीर देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वॉशरूम के अंदर मुलजिम फंदे से लटक रहा था। आनन फानन में उसे नीचे उतारा गया और पुलिस उसे फौरन पास के जीटी अस्पताल लेकर गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड करार दिया। पुलिस हिरासत में खुदकुशी करने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सलमान खान के घर पर हुए शूटआउट के सिलसिले में पकड़े गए उन 2 बदमाशों में से एक था, जिन पर शूटरों को हथियारों की सप्लाई करने का इल्जाम है। और इस आरोपी का नाम था अनुज थापन। शूटर विकी गुप्ता और सागर पाल के खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने अनुज थापन और उसके साथी सोनू कुमार बिश्नोई को पंजाब से गिरफ्तार किया था। इनमें थापन पंजाब के अबोहर का रहने वाला था। पुलिस की माने तो दोनों ही पंजाब में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते थे और इन्हीं दोनों ने मुंबई में शूटर विकी गुप्ता और सागर पाल को शूटआउट के लिए हथियार मुहैया करवाए थे।
अब जाहिर है पुलिस को तफ्तीश के लिए इनसे पूछताछ करनी थी। ऐसे में 25 अप्रैल को दोनों को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उन्हें पंजाब से लेकर मुंबई पहुंची और अदालत में पेश किया। वहां से मेडिकल ग्राउंड पर दूसरे आर्म्स सप्लायर सोनू कुमार बिश्नोई को तो जेल भेज दिया गया, लेकिन अनुज थापन को रिमांड पर क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया। मगर इससे पहले कि मुंबई पुलिस थापन से ज्यादा कुछ पता कर पाती, उसने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी। दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।